हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। यह क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और इसमें हमारा जो है NH3 है ना, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कैसे कौन सा लोन पेयर अटैक करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ना, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो आपको ये भी देखना है कौन से फंक्शनल ग्रुप किस पे अटैक करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है, तो मैं एक एक चीज़ आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूंगा और आप क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखो, ट्रिक देखो, ठीक है। जो भी होगा सारी बातें हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए होगा क्या, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराता है। कभी O3 जिंक के साथ गिवन हो ना, तो वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराता है। और KMnO4 वगैरह होता है तो वहाँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में होता क्या है, बनता तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, लेकिन अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनता है तो रिडक्टिव में ये यही रह जाता है। लेकिन अगर मान लो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हुआ, जैसे कि KMnO4 H2O2 गिवन हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो एल्डिहाइड होता है ना, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अभी आप इतना बात जान लो। देखो अब इसमें हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, समझो बात। इधर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इधर भी ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन आ जाएगा। अब कहोगे सर यही डबल बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ, इसको आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों ये एरोमेटिक है ऑलरेडी रिंग। देखो ये एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक मतलब स्टेबल है। अब ये बताओ किसी का घर बना है तो क्यों उजाड़ना चाहेगा? ठीक है ना। तो इसका घर बना है तो ये नहीं उजाड़ना चाहेगा, इसको और पैसे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, इसको पैसे की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, तोड़ लेगा। तो ये हमेशा इसको तोड़ेगा और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो देखो बनेगा क्या, आपको हम दिखाते हैं। 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्बन था मतलब ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही रहेगा भाई। यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे ऐसे है, ऐसे ये कार्बन यहाँ पे और यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इस स्टेप में आने वाली है। अब अगले स्टेप में आपको गिवन था NH3। अब NH3 नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब कहोगे सर लोन पेयर है, अब बात आता है ये लोन पेयर ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव को क्या पसंद होगा, पॉजिटिव चार्ज पसंद होगा। तो पॉजिटिव मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। कभी भी कार्बोनिल ग्रुप हो ना ऐसे, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। ये बात आप याद रख लेना अभी के लिए। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो बात आती है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेगा? तो बात आती है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस कर ले रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ना, वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है। कोई कहेगा सर रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस मैंने प्लेलिस्ट में GOC पूरा पढ़ा रखा है, वहाँ पे देखना। तो ये प्योर डबल बॉन्ड है और ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे यहाँ पे ये अटैक करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर। समझ रहे हो ना, मतलब यही है। ठीक है, और ये जैसे अटैक करता है यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। अब कहोगी ये एरो इधर ही क्यों आया, कॉन्सेप्ट आप एरो समझो। एरो अगर आगे साइड होता है नेगेटिव, पीछे साइड पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसलिए एरो इधर आया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। बात समझ रहे हो ना। तो देखो हुआ क्या, समझना अच्छे से, समझना एक एक चीज़ें। ठीक है, तो होगा क्या, देखो वहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और इस स्टेप में हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया ऐसे, O पे आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन था ही, और ये NH3 अटैक किया तो N प्लस H H H। बात समझ में आई। अब कोई कहेगा सर N पे प्लस क्यों आया, तो लोन पेयर जहाँ से जाता है वहाँ पे पॉजिटिव ही आता है। बात समझ रहे हो। और यहाँ पे एरो ऐसे आया है तो यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गए, तो यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, ये बात कॉन्सेप्ट आप एरो याद रखना। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, कोई भी चीज़ चार्ज में स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है ना इसके हाइड्रोजन को ले लेगा। आप कहोगे इसको क्यों नहीं ले लिया, तो इसको इसलिए लिया क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लिया। जैसे इसको लिया ये क्या कर देगा, यहाँ पे
ये अपना ये H प्लस लेके बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल कर देंगे। तो न्यूट्रल में ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं कोई भी चीज़, तो हमेशा ऑर्गेनिक स्पीसीज न्यूट्रल होना चाहिए। तो देखो इस स्टेप में क्या हो जाएगा, इस स्टेप में हमारा क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे हमने यही बना दिया ऐसे, और कार्बन पे क्या हो गया, OH हो गया, ठीक है, OH हो गया, और यहाँ पे हमारा NH2 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से नाइट्रोजन पे लोन पेयर है भाई, ठीक है। अब फिर इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बोनिल है, दिख तो रहा है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, अगले स्टेप में होगा क्या, ये यहाँ से गया तो बस वही कहानी जैसे जो की हो अभी तक, देखो ऐसे, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो गया, यहाँ पे वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये OH है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन यहाँ अटैक किया तो ये बॉन्ड बना दिए, ठीक है, और यहाँ से लोन पेयर अटैक किया, पॉजिटिव आएगा, बाकी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। समझ आया बात। अब देखो फिर वही कहानी, ये ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हो गया OH और H, ठीक है, OH, और यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ पे OH, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे H था, और ये वाला बॉन्ड ऐसे बन गया, दिख रहा है आपको। अब ऐसे बन गया, तो अब अगली स्टेप में रिएक्शन, आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, कम स्टेबल है। ऑप्शन में जो था ना वो क्या था, क्यूनिलीन टाइप सा था, एरोमेटाइजेशन होगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या होता है, एरोमेटिसिटी आ जाती है। देखो कैसे, मतलब यहाँ से H2O बाहर निकालो, देखो बताते हैं, ये यहाँ से ये लेके H2O बाहर निकलेगा, बात समझ रहे हो आप, ध्यान देना, यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये H2O यहाँ से निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ अभी बताते हैं, देखो वो ऑप्शन देख के आप तुरंत समझ जाओगे। कभी भी 2 रिंग बनती है ना तो वहाँ एरोमेटाइजेशन हो जाता है। तो देखो यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे ही वो बाहर निकला तो इसको पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई। ऐसे यहाँ पे ऐसे निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऐसे, और यहाँ पे नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन बचा, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, एरोमेटाइजेशन मतलब डबल बॉन्ड इस रिंग के साथ हो गया, कंजुगेशन कर रहा है। तो कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटाइजेशन हो गया, मतलब ये स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई। बात समझ रहे हो आप, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जहाँ रेजोनेंस होता है वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाती। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये होगा। बात समझ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।